सो नाउ विल डू द केस स्टडी। केरला जो है हमारी एक स्टेट है जिस पे हमने थोड़ा सा जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया ना। केरला इज़ अ नैरो कोस्टल स्टेट। ये क्या है? कोस्टल स्टेट है, यानी कि यहाँ पर जो है ये कोस्टल एरियाज के पानी जो ओशन है उसके पास आ जाता है। इट लाइज, ये कहाँ पर लाई करती है? बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट साइड पर, जो वेस्ट साइड का कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पर लाई करती है। ठीक है। नाउ दिस स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन। जो ये स्टेट है बहुत जो है अपनी वेजिटेशन यानी कि अपनी जो खेती उसके लिए जानी जाती है। राइस, कोकोनट एंड अ वेराइटी ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन। यार यहाँ पे राइस इजीली ग्रो होते हैं, कोकोनट इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है किसकी? स्पाइसेस की, मसाले। ठीक है। इनफैक्ट स्पाइसेस लाइक क्लव, पेपर एंड कार्डेमम हैव मेड दिस स्टेट एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स एंड सिंस एशियंट टाइम्स। यानी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे स्पाइसेस मिलते हैं कि ये जो स्टेट है ये पुराने टाइम से इन पे ट्रेड हो रहा है, इनसे ट्रेड हो रहा है कि वहाँ की जो स्पाइसेस है वो बाहर की फॉरेन की कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स रेगुलरली केम डाउन टू केरला टू ट्रेड इन स्पाइसेस। जो जेविश थे और जो अरब ट्रेडर्स थे वो क्या स्पेशली आते थे? कहाँ कहाँ आते थे? केरला में आते थे, सो दैट वो क्या स्पाइसेस जो है, मसाले हैं, उनमें ट्रेड कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, स्पाइसेस के अलावा, कैश क्रॉप जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, ये क्या है वो भी यहाँ पर ग्रो किए जाते थे। और ये जो टी कॉफ़ी है ये कहाँ से? ये भी एक्सपोर्ट किए जाते थे फॉरेन कंट्रीज़ में। इससे क्या हुआ? बहुत अच्छी इनकम शुरू हो गई। दे अर्न अ गुड इनकम ऑफ द स्टेट, फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए बहुत अच्छी जो है इनकम इससे राइज होने लगी। क्यों? क्योंकि केरला से वो लोग मसाले खरीदते थे, स्पाइसेस खरीदते थे, क्रॉप्स खरीदते थे और अपनी कंट्री में जाके सेल करते थे। तो इनडायरेक्टली हमें भी प्रॉफिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी ही क्रॉप्स जो है यूज़ होती थी हर जगह। नाउ fishing is also an important occupation and it supports a large part of the population। जो फिशिंग है, जो फिश को पकड़ना, ये भी क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ऑक्यूपेशन माना गया और इसने बहुत सारा जो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सपोर्ट किया। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर आर कॉल्ड चीना वाला। सी, ये क्या है? नेट है। ठीक है। ये नेट यूज़ किया जाता है सो दैट हम फिश को पकड़ पाए और इसका नाम क्या दिया हुआ है? चीना वाला। नाउ चीना वाला रेफर्स टू द चाइना। चीना नाम से आपको पता चल रहा है, चीना, चाइना। सो ये क्या है? वहाँ भी ऐसा ही नेट यूज़ होता है, इसलिए हमने उसे इस नाम को दिया है। एज दे लुक सिमिलर टू द वंस यूज्ड बाय चाइनीज़, क्योंकि ये नेट बिल्कुल सेम दिखते हैं जो कि चाइनीज़ लोग यूज़ करते हैं। इवन द फ्राइंग वेसल इज कॉल्ड चीना चट्टी। यानी कि जो फ्राइंग वेसल होता है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया? चीना चट्टी। चीना, चाइना। ठीक है। चाइना से बना है। केरला इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस। मतलब केरला जो है बेस्ट एग्जाम्पल है कि फ़ॉरेन के ऊपर हमने अपना कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला, कितना ज़्यादा असर डाला। व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ दिस स्टेट, जब भी हम इस स्टेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि ज्यूज़, यूरोपियंस एंड अरब्स, जो ये लोग थे वो यहाँ पर आते थे और अपना ट्रेड रिलेशंस बढ़ाते थे कि हम कैसे हमसे ज़्यादा ट्रेड करें। स्लोली दे सेटल डाउन एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजन। अब वो क्या है? वो आते थे पहले ट्रेड करने, फिर वो थोड़ा थोड़ा यहीं पर रहने, केरला में ही रहने लग गए। तो उन्होंने क्या किया? वहीं पर रह के उन्होंने अपने ट्रेडिशंस भी जो है केरला वाले लोगों को सिखाए। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, दिस एडेड टू द एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट। इससे क्या है? इसमें भी डाइवर्सिटी में चेंज आया, वेराइटी आई वहाँ के लोगों के रहने में, खाने में, पीने में। नाउ सेंट थॉमस, जो सेंट थॉमस थे उन्होंने क्रिश्चियंस जो है केरला में वो लेकर आए। ही ब्रॉट द क्रिश्चियनिटी टू केरला।
वास्को ड गामा अ पोर्टुगीज सेलर, जो वास्को ड गामा थे वो क्या थे, एक पोर्टुगीज सेलर थे, मतलब सेलर जो पानी में लेकर जाता है ना, ठीक है, बोट्स को। ऑल्सो लैंडेड ऑन द केरला कोस्ट, वो भी क्या है, केरला की कोस्ट पर आए। उन्होंने क्या किया, ही ओपन द डोर्स टू स्पेस टू स्पाइस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड से और इंडिया के बीच में उन्होंने जो थे स्पाइस के डोर्स जो हैं ओपन कर दिए, उन्होंने जो है ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा दिया हमारी वेस्टर्न कंट्रीज से। Ibn Battuta, a Muslim Moroccan traveler, has also written about Muslim livings in Kerala। मतलब जो एक मुस्लिम ट्रैवलर था, मुस्लिम ट्रेडर था, उन्होंने भी जो है केरला में अपने जो है कुछ इन्फ्लुएंस करा, कुछ जो है ट्रेडिशंस का, क्लोथ्स का। It is because of all these influences that people of Kerala practice a variety of religions। यानी कि इसी वजह से केरला में जो है सबसे ज़्यादा जो है वैरायटी है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन्स की। जस्ट टू लेट यू नो, जो केरला के साउथ साइड के लोग होते हैं, दे स्पीक इंग्लिश सो वेल, वो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो वहाँ पर जो ट्रेडर्स थे वो फॉरेनर्स आते थे, वो उन्होंने उन्हें वही लैंग्वेज में ट्रेड करना शुरू किया, तो वो क्या, उनको आदत हो गई। सो व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको आदत हो जाती है, एंड यू वन डे यू विल बी ऑल्सो इन्फ्लुएंस, मतलब आपका भी जो बहुत अच्छी फ्लुएंसी हो जाती है। तो ऐसी क्या, उनके फादर, उनके मदर जो केरला के लोग थे वो भी इंग्लिश में बात करने लगे, सो उनकी भी बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई। ठीक है, सी हाउ ब्यूटिफुल केरला इज, सी द पिक्चर। सो दिस इज द कोकोनट ट्री। नाउ नेक्स्ट, ये था हमारा केरला के बारे में। अब जो है लद्दाख, लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट। आपने गर्म डेजर्ट तो सुना होगा बट ठंडा नहीं, ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ये कहाँ पर लाई करता है, इट लाइज इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ईस्ट पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे लाई करता है, और यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होती। सच डेजर्ट कंडीशन डू नॉट अलाउ एग्रीकल्चर, जो ये है डेजर्ट कंडीशन जो है वो एग्रीकल्चर, जो वहाँ का जो वहाँ पे मौसम है वो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं अलाउ करता। दो फिर भी वहाँ पे कुछ ट्रीज़ जो है, फ्यू ट्रीज़ आर एबल टू ग्रो इन द कोल्ड डेजर्ट, कुछ ट्रीज़ जो है फिर भी ग्रो कर पाते हैं इन द कोल्ड डेजर्ट। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि ठंड में वहाँ पे विंटर्स में आइस जम जाती है, तो समर्स में क्या होता है, वो डिपेंड करता है वहाँ के लोगों, जो जब वहाँ पे आइस मेल्ट होगी तो वो पानी पीते हैं वो समर्स में, क्योंकि इट इज़ वेरी प्योर। द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ डिफरेंट, जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ क्या है, बहुत डिफरेंट है। वीट एंड बार्ले आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन है, यानी कि जो लद्दाख में जो मेन क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती है, वीट एंड बार्ले। एप्रिकॉट्स आर ऑल्सो ग्रोन, जो एप्रिकॉट्स है वो भी ग्रो होते हैं और वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, मतलब बाहर भेजे जाते हैं। पीपल मेनली डिपेंड ऑन शीप, गोट, काउ एंड याक रेयरिंग, जो पीपल है वहाँ के वो किस पे डिपेंड करते हैं, शीप पर, गोट पर, काउ पर, फॉर रेयरिंग करने के लिए। द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल, सो दैट इज़ वेरी कॉस्टली वूल। ठीक है, ये जो शीप है वहाँ पे वो किस लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि वो पश्मीना वूल बनाती है, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली वूल ये। और इससे क्या बनाई जाती है, पश्मीना शॉल्स, जो वूल्स एंड शीप से मिलती है वो कलेक्ट करी जाती है, और वो कश्मीरी जो ट्रेडर्स हैं उनको सेल कर दी जाती है, और वो कश्मीरी ट्रेडर्स क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल्स बनाते हैं। ठीक है, द लद्दाख रीजन हैज़ मैनी पासेस थ्रू विच कैरावान्स ट्रैवल टू तिब्बत, यानी कि लद्दाख में जो लद्दाख का रीजन है वहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की, यानी कि कारावान्स जो है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो वहाँ से सीधा तिब्बत जा सकते हैं। दीज कैरावान्स कैरी, जो ये कैरावान्स हैं वो क्या कैरी करते हैं, टेक्सटाइल्स,
स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैरी करके तिब्बत लेके जाते हैं। द कल्चर ऑफ लद्दाख इज़ मिक्स ऑफ बोथ इंडियन एज वेल एज तिब्बतियन ट्रेडिशन। जो लद्दाख का ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो किसका ब्लेंड है, किसका मिक्स है, इंडियन का एंड तिब्बतियन कल्चर का। क्यों? क्योंकि तिब्बत जो है वहाँ से बहुत पास है। तिब्बतियन इन्फ्लुएंस इज़ विजिबल इन फूड, म्यूज़िक एंड आर्किटेक्चर, यानी कि जो तिब्बतियन जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो असर है वो कहाँ पे, फूड के मामले में, म्यूज़िक के मामले में एंड आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस दिखाया है लद्दाख के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर लिटिल तिब्बत इज़ अनदर नेम ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिज़्म इज़ द चीफ रिलीजन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है लद्दाख, इसका जो है चीफ जो है रिलीजन वो कौन सा, बुद्धिज़्म है। वहाँ पे बुद्धिज़्म माना जाता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दैट बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, यानी कि लद्दाख के थ्रू ही जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ पहुँचा, तिब्बत में पहुँचा। और तिब्बत में जो है बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा माना जाता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ गोम्पास और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़। जो इसमें क्या, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और गोम्पास हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। जो लद्दाख है उसको बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन है, किसके लिए, सॉन्ग्स के लिए, पोएम्स के लिए। जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स वहाँ पे गाई जाती हैं। द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा इज़ परफॉर्म्ड एंड संग बाय मुस्लिम्स एंड द बुद्धिस्ट। जो तिब्बतन का नेशनल एपिक है, क्या है, द केसर सागा, वो किसने परफॉर्म और किसने गाया था, बाय बोथ, मुस्लिम्स ने भी और बुद्धिस्ट्स ने भी, दोनों ने मिलकर गाया था और बनाया था। अब इस डाइवर्सिटी का रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट जो है मतलब जो पूरी हमारी वैरायटी है उन सब का क्या रिज़ल्ट है। डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ गिवन अ रिच टेस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि हमें क्या है, बहुत अच्छे से हमारी लाइफ रहने को, जीने को मिलती है। डिफरेंट ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, हम डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करते हैं। ये क्या है, ये सब रिजल्ट है डाइवर्सिटी का, वेराइटी का एक रिजल्ट है जो हम सब ने अब अपना लिया है। हमारी लैंग्वेजेस, monuments, dresses and way of life clearly show a mixture of influences। जो हम लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हम सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ताजमहल है तो हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, everyone can go, ठीक है। तो हम क्या है, बहुत ज़्यादा हम ड्रेसेस भी जैसे हम एक जैसी पहन सकते हैं, जिसको जैसी पहननी है वो वैसी, वेस्टर्न पहननी है, गुजराती ड्रेस पहननी है, साड़ी वेयर, इंडियन वेयर करना है, या कुछ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर के साथ हम जी रहे हैं। तो ये क्या है, रिजल्ट है हमारी डाइवर्सिटी का, कि हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जो है जी रहे हैं। So this was your chapter, first chapter. I hope you have understood it, and I will be sharing the video with you, video link and the worksheet. You have to do the back exercise and you have to complete the worksheet and submit it in my personal chat. Thank you, class.